हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं वापस आ गया हूं अपने हम आपके और हमारे सबके फेवरेट सेशन में, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो आपके सवाल होंगे और मैं दूंगा उनका जवाब। इसी के साथ आप सभी लोगों का अमेरिका दर्शन चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जो लोग नए आ रहे हो यार, वो इस अमेरिका दर्शन फैमिली के साथ जुड़ते जाओ। सब्सक्रिप्शन का बटन दबा है, उसको दबाओ और ऑसम फैमिली के मेंबर बन जाओ यार। चलो अब शुरू करते हैं हमारी पत्रकार जी के साथ ये सेशन। आप सवाल पूछिए, मैं इनके जवाब देता हूँ। तो पहला सवाल ये है जी कि अगर किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है इंडिया से और उनके पास जॉब एक्सपीरियंस है, तो क्या अमेरिका में मास्टर्स करना ज़रूरी है? तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और एक्सपीरियंस है तो आपको अमेरिका से मास्टर्स करना बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप करते हैं ऐसा, मास्टर्स यहाँ करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है उससे। तो क्योंकि बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे आ रहे हैं कि आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी साथ ही साथ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ से मास्टर्स नहीं करते हैं तो आप लिंक्डइन पर अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बनाइए। यहाँ पर जो है उन रिक्रूटर्स के साथ आप नेटवर्किंग कीजिए। तो उसके थ्रू मुझे लगता है कि आपके एक्सपीरियंस प्लस आपकी एजुकेशन जो इंडिया से, उस बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। अगला सवाल है कि उनके रिलेटिव्स यूएसए में हैं, तो वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? एंड वो अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जॉब करते हैं तो क्या उससे वीज़ा एप्लीकेशन में कोई भी एडवांटेज मिलता है? ओके, तो पहले क्वेश्चन का जवाब, अगर आपके कोई रिलेटिव यहाँ पर रहते हैं तो वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे सकते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए, जिसमें कि आप फाइल करेंगे B1 B2 वीज़ा। और मैंने उसका एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देखिएगा। तो वो स्पॉन्सरशिप लेटर आपको दे देंगे। उसमें ये बेसिकली बताया जाता है कि वो आपके रहने खाने पीने का खर्चा जो है या फिर वो बेयर करेंगे। तो वो बेसिकली आप इंटरव्यू के टाइम पर लेके जाते हैं, और उस इंटरव्यू के जब आप इंटरव्यू देते हैं वीज़ा के लिए, देन सब कुछ वहाँ पर एकदम न्यूट्रलाइज हो जाता है, सारे लोग एक जैसे हो जाते हैं। उसके बाद वीज़ा इशू होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये सब बहुत ही, मैं कहूँगा, लक पे डिपेंड करता है कि वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, वो आपको जो है बैकग्राउंड चेक में डाल सकते हैं, या फिर आपको तुरंत भी वो वीज़ा दे सकते हैं। सो इट बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों, तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बट दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा उसमें कि भाई आप किसी पर्टिकुलर जॉब में हैं और उस जॉब का कोई उस पर इफेक्ट पड़ सकता है कि नहीं, तो दोस्तों वीज़ा मिलने पे बिल्कुल भी जॉब से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है आप क्या जॉब करते हैं, किस सेक्टर में है, उस चीज़ का आपके वीज़ा इशू होने से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का जो इंडिया में है, यूएस में उनके लिए जॉब का क्या स्कोप है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की थी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मैंने उनसे पर्टिकुलरली से इलेक्ट्रिकल के लिए पूछा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो आईटी सेक्टर है उसका, देखो ऑलरेडी सबको पता है बहुत डिमांड है। और उन्होंने ये भी बताया मुझे कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं बेसिकली वो कुछ ना कुछ कोर्स करके वो भी आईटी सेक्टर में ही चले जाते हैं। और तो ये होता है, मैं तुम्हें बताऊं तो इसका मतलब ये है कि स्कोप सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। सो अगर अच्छा होगा कि आप साथ में कुछ आईटी से रिलेटेड कुछ कोर्स कर लें, डिप्लोमा कर लें, सर्टिफिकेट कोर्स करें, तो उससे आपको इजी हो जाएगा एंट्री लेने में यूएसए में जॉब में। अगर आप किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी करते हैं एंड उसके बाद अगर डिवोर्स हो जाता है, हाँ, तो क्या ग्रीन कार्ड पर कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, हाँ, अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा तो ट्रिकी भी है। तो इसमें ये होता है बेसिकली दोस्तों, अगर आपने किसी यूएस सिटीजन से शादी की है और आपके पास जो है ग्रीन कार्ड है, तो वो कंडीशनल होता है, राइट। उसमें क्या है, उसमें आपको 2 साल की कंडीशन होती है कि 2 साल तक आपको वो स्टेटस मेंटेन करके रहना होता है। अगर उससे पहले डिवोर्स हो गई है तो
परेशानी आ सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको जो है किसी अटर्नी का सहारा लेना पड़ेगा बेसिकली। लेकिन परेशानी आएगी ये बिल्कुल श्योर नहीं है, लेकिन आ सकती है। अगर 2 साल बीत चुके हैं तो फिर उसके बाद आपका जो स्टेटस है वो कंडीशन हट जाती है। फिर डिवोर्स से आपके ग्रीन कार्ड के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई सिटीजनशिप, वहां पर आपको टाइम लग सकता है सिटीजनशिप मिलने में। क्या इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस अमेरिका में वैलिड है? यस, इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस पे आप अमेरिका में आने के बाद 6 महीने तक यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि जो फॉर्मेट है ड्राइवर्स लाइसेंस का वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पेपर वगैरह पे नहीं हो। जो कंप्यूटराइज्ड होता है चिप वाला वो ग्रीन कार्ड ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए। EB-5 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड मिलने के बाद कितने साल में आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सो उसमें फ्रेंड्स ये है कि आपको जो ग्रीन कार्ड मिलता है वो चाहे किसी भी कैटेगरी से मिले, EB-1, EB-2 या फिर और भी कोई भी कैटेगरी हो, उसके बाद आप जो है 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो किस कैटेगरी से मिला है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कि उनकी बेटी जो है वो बैचलर्स इन साइकोलॉजी करना चाहती हैं अमेरिका से। तो कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं एंड इस फील्ड का अमेरिका में क्या स्कोप है? ओके, बैचलर्स इन साइकोलॉजी। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बैचलर्स को जो है अंडरग्रेड बोला जाता है और साइकोलॉजी का बहुत स्कोप है यहाँ पर। जो टॉप मोस्ट कॉलेज है वो है स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, UC बर्कले, UCLA एंड मिशिगन एन आर्बर। तो ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं और मैं आपको बताऊं इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड है। इसके जो मल्टीपल सेक्टर में जॉब लगती है, हेल्थ केयर में लग सकती है, स्कूल्स में लग सकती है, प्लस आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं एक्चुअली इसमें। तो अगर वो करना चाहती हैं तो मैं डेफिनेटली उनको गुड लक कहूँगा और आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला लीजिए एंड डेफिनेटली यू हैव अ वेरी गुड स्कोप। क्या फॉरेनर्स अमेरिका में प्रॉपर्टी या घर खरीद सकते हैं? क्या वीज़ा पर घर खरीदा जा सकता है? सो फॉरेनर्स यहाँ पर घर खरीद सकते हैं एंड जो वर्क वीज़ा पर जितने भी यहाँ लोग आते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर घर खरीद सकते हैं। जब हम लोग वीज़ा पर थे तो हमने वीज़ा पर ही अपना घर ख़रीदा था जब तक हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं था। और बेसिकली जो लोग बाहर बैठकर, जैसे इंडिया से बैठकर आप अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर ख़रीद सकते हैं। लेकिन उसमें आपको सहारा लेना पड़ेगा किसी अटर्नी का, इमिग्रेशन जो यहाँ पर अटर्नीज हैं उनका आपको सहारा लेना पड़ेगा। क्या प्रॉपर्टी या घर खरीदने से ग्रीन कार्ड में कोई हेल्प मिलती है? सो अगेन हाँ, यहाँ पर ग्रीन कार्ड, तो ग्रीन कार्ड पर क्या इफेक्ट है आपके पास अगर घर है बेसिकली तो, या कोई भी प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके पास घर है या कौन सी प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, किस जगह प्रॉपर्टी है, इन सारी बातों का आपके ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली ग्रीन कार्ड का अपना एक अलग प्रोसेस है और वो सबको फॉलो करना है। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने लिखा है कि उनके फ्रेंड के पास ग्रीन कार्ड है और वो उनका अपना बिजनेस है। तो क्या उनके फ्रेंड उनके लिए वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं? अगर उनका बिजनेस है एस्टेब्लिश तो यस, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को लिए निकाल सकते हैं और उसमें वो वीज़ा भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। यस। अगर यूएस की सिटीजनशिप मिल गई है किसी को तो क्या वो अपने पेरेंट्स को अमेरिका में सेटल कर सकते हैं? ओके, सो फ्रेंड्स अक्सर ऐसा होता है कि जब यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है किसी को भी तो लोग ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को यहाँ ले आए। तो उसका आंसर है यस, कि जो आपके अपने जो बिल्कुल नज़दीकी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो उनको वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे होते हैं बेसिकली आपके रिश्तेदारों वाली कैटेगरी में। उनको बहुत जल्दी भी मिल जाता है। अगर आप भाई बहन अपने सिबलिंग्स के लिए फाइल करना चाहते हैं तो उनके लिए वेट लिस्ट जो है वो लंबी है, उनको वक्त लगता है
ग्रीन कार्ड मिलने में। तो यस, उसका आंसर है यस। अमेरिका में अभी क्या हालात हैं कोरोना वायरस को लेकर? ओहो, अमेरिका में कोरोना को लेकर बड़े अभी इंटरेस्टिंग हालात बन चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं अभी क्या चल रहा है। ये लॉन्ग वीकेंड है, तो मंडे भी यहाँ पर छुट्टी है मेमोरियल डे की। तो यूजुअली क्या होता था लास्ट ईयर तक, क्योंकि अभी समर अप्रोच कर रही होती है और ये समर आने के बाद पहला लॉन्ग वीकेंड होता है, तो लोग बीचेस की तरफ दौड़ते हैं खूब फन करने के लिए। और इस साल आपको पता है क्या हालात है, लेकिन ऐसे हालात होने के बावजूद भी लोग जो है बीचेस, इस वक्त आज ही न्यूज़ में देखा कि बीचेस पे बहुत लोग हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्वियसली फॉलो नहीं हो पा रही है, वहाँ पर मास्क भी नहीं पहने हैं लोग। तो पता नहीं दोस्तों होगा क्या, देखते हैं। क्योंकि ये जो, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ स्टेट्स में जो है अभी नंबर जो है केसेस का बढ़ रहा है। और एक्चुअल जो चीज़ है वो तो 2 हफ्ते बाद फ्रेंड्स पता चलेगी कि यार क्या होगा। ये जो लॉकडाउन खुला है और लोग बीचेस पे जा रहे हैं या फिर सोशलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, तो अब देखते हैं क्या होता है। एंड देन बात करें अगर हम केसेस की अमेरिका में, तो अमेरिका में इस वक्त लगभग 17 लाख केसेस हैं कोविड-19। एंड उसके बाद 1 लाख के आसपास जो है डेथ हो चुकी हैं आई थिंक, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो डर तो लगता है ये नंबर देख के, लेकिन वही वाली बात है यार कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, करें क्या। अगर लॉकडाउन खोलते हो तो केसेस बढ़ने का खतरा है, लॉकडाउन नहीं खोलते हो तो फिर इकोनॉमी डूबी चली जा रही है। तो बहुत कंफ्यूजन की स्टेट है। बट यहाँ पर लॉकडाउन पार्शियली खोल दिया गया है। लोग बहुत सारे नए रूल्स निकाल दिए गए हैं कि आप ऑफिस में जाएंगे तो कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग एक टाइम पे ऑफिस में रह सकते हैं। प्लस क्लीनिंग, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग यूटिलिटीज़ की बहुत शॉर्टेज हो गई है यहाँ पर, क्योंकि तो ये जो जितने भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं सारी चीज़ें मार्केट से गायब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड था यहाँ पर ख़त्म करेंगे इसको। एंड आई होप कि आप लोगों जो भी ये सवाल थे, जिन लोगों ने पूछे थे, बहुत अच्छे सवाल पूछे थे और आप लोग ऐसे ही अपने सवाल हमें भेजते रहिए। मैं जो है उनको ये जवाब आप लोगों को तक, सही जवाब आप लोगों को देता रहूँगा। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये उनके भी बहुत काम आ सकता है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो नए लोग आ रहे हैं अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करते जाओ, नए लोग भी सब्सक्राइब करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।